सभी छात्रों का एक बार फिर स्वागत है गणित दर्पण चैनल पे। और आज हमारा टॉपिक है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है। अब घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। एल बी और एच ये क्या है? लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई है। तो देखिए यहाँ पे एक घनाभ का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। यहाँ पे चलिए मैं लिख के आपको बता देता हूँ कि क्या है ये तो है लंबाई। ठीक है। और जिसे हम एल से प्रेजेंट करते हैं। ये है चौड़ाई, जिसे हम बी से प्रेजेंट करेंगे। और ये है ऊंचाई, जिसे हम एच से प्रेजेंट करेंगे। ठीक है। अब आपके क्वेश्चंस के अंदर लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये दे रखी होगी कुछ ना कुछ, और उसकी सहायता से अगर आप सूत्र याद है आपको तो इजीली घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो निकाल सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ मैं एक एग्जांपल के तौर पे कुछ संख्या लेके लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई की और उससे हम निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिससे आपके अच्छे ढंग से दिमाग में बैठ जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए ये जैसे ये शॉर्ट फॉर्म है, अब इसको लंबे रूप में आप याद करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका जो लॉन्ग है वो भी बता देता हूँ कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो होता है 2 इंटू लंबाई, ल का अर्थ है लंबाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। ठीक है। फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। ओके। यहाँ पे ऊ का अर्थ है ऊंचाई, चौ का अर्थ है चौड़ाई और ल का अर्थ है लंबाई। प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है। तो ये आप अगर याद ये रहता है तो ये भी कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे चलिए लिख लेता हूँ कुछ संख्या, जैसे कि यहाँ पे लंबाई मान लेता हूँ मैं 10 मीटर। ठीक है, मीटर में ले लेते हैं। चौड़ाई ले लेते हैं 20 मीटर और ऊंचाई ले लेते हैं 15 मीटर। ठीक है। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई मेरे पास है। लंबाई कितनी है? 10, चौड़ाई कितनी है? 20 और ऊंचाई कितनी है? 15। अब इनका मान रखेंगे हम फॉर्मूले के अंदर तो हमारे आ जाएंगे घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखिए मैं यहाँ लिख लेता हूँ 2, फिर ब्रैकेट लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 10 और चौड़ाई कितनी है? 20। तो यहाँ लिख लेते हैं 10 इंटू 20। ठीक है। फिर प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई। चौड़ाई कितनी है? 20 और ऊंचाई है 15। ठीक है। तो यहाँ मैं लिखता हूँ 20 इंटू 15। फिर प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ऊंचाई है 15 और लंबाई है मेरे पास 10। अब इनको हल करके इसका आंसर निकालना। तो देखिए दो ऐसे कैसे रखो, लास्ट में इसका गुणा होगा। 10 का गुणा 20 से करेंगे तो क्या आएगा? 200। फिर प्लस 20 का गुणा 15 से होगा तो आ जाएगा 300। फिर प्लस 15 का गुणा 10 से होगा तो क्या आएगा? 150। अब इनको जोड़ दो। देखिए 200 और 300 कितने हुए? 500, 500 और 150 कितने हुए? 650। तो 650। अब इसका करेंगे गुणा, यानी 2 का गुणा जब हम करेंगे 650 से तो आ जाएगा हमारे पास 1300। अब ये पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसलिए हम मीटर में दे रखा है तो क्या लिखेंगे? वर्ग मीटर। वर्ग मीटर इसका आ जाएगा आंसर। यानी कि घनाभ का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो आ गया कितना? 1300 वर्ग मीटर। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो आपको लिखना है वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है। तो ये तरीका है किसी भी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने का।